आज हम पोलर प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पहले भी हमने इस वाले में ये वाली बात करी थी कि यदि ये ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, तो यह ओ यह लाइन ओ ए इसके साथ अल्फा एंगल बनाती है, इसके साथ वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है। तो हमने देखा था कि ये इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो यह x1 होता है। तो x1 हमने देखा था किसके बराबर होता है, ओ ए कॉस अल्फा। अगर इसको k कहें तो ये ओ ए क्या हो गया, k कॉस अल्फा। और इसी प्रकार से इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या हो गया, y1, अर्थात ये y1 है। तो y1 क्या हो जाता है, k cos बीटा, है ना। कहने का मतलब ये जो x1 और y1 ये जो है ये क्या है, इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, k1 cos अल्फा, k cos अल्फा, k cos बीटा, k cos अल्फा, k cos बीटा, है ना। अगर इसको L से डिनोट करूं तो ये हो जाता है KL, ये KM, KL, KM। हमने पहले भी बात करी थी इस वाली बारे में कि अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या है, बीटा किसके बराबर है, बीटा अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर। तो बीटा कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। तो cos स्क्वायर cos 90 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, sin अल्फा का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट है, ये ए, ये अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनता है, ये बीटा एंगल बने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, k cos अल्फा, k cos बीटा। ये वाली बात हमने करी थी। और ये भी कहा था कि यदि ये रहा, ये बी के कोऑर्डिनेट्स अगर अल्फा बीटा है तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 है। ये हमारी जो लाइन है ये अल्फा बीटा x के साथ अल्फा इसके साथ एंगल बनाती है। तो x1 और y1 हमने देखा था क्या हो जाता है, अल्फा प्लस ये अगर k है, ये अगर k है तो k cos अल्फा, y1 क्या हो जाएगा, बीटा बीटा प्लस k cos बीटा। नहीं, हमने पिछली बार भी देखा था, 3 डायमेंशन में भी यही वाली बात आती है कि ये रहा, ये ए पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है। तो इससे ये लाइन है जिसके की डायरेक्शन कोसाइंस दिक्को जाए, ये लाइन है हमारी एल, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस, इसके जो दिक्को जाए डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल जो है वह क्या है, एल एम एन। अर्थात ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है अल्फा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। पिछली बार भी हमने देखा था। ये
P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 है अगर हो तो ये क्या मिलता है हमको, ये A और P के बीच की दूरी अगर k हो तो x1 क्या हो जाता है अल्फा प्लस KL, y1 क्या हो जाएगा बीटा प्लस KM, z1 क्या हो जाएगा गामा प्लस KN, है ना। ये अगर ये लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस दिक्को जाए जो है अगर LMN हो तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे और P के कोऑर्डिनेट्स इस A के सापेक्ष क्या हो जाएंगे, तो ये था ये A के सापेक्ष A को अगर ओरिजिन माने तो ये क्या हो जाएंगे LK, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू A इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे LK MK NK, ये क्या है इस P की A से दूरी, K क्या है P की A से दूरी। चलिए अब हम इसको करते हैं अपने, माना हमारा जो स्फीयर है वह माना लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। माना ये हमारा स्फीयर है, ये एस ये हमारा स्फीयर है, ये ए कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने जानते हैं कि इससे जाने वाली जो लाइन है वह गोले को दो बिंदुओं पे काटती है P और Q। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए से गुजरने वाली जो रेखा जिसकी की डायरेक्शन कोसाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस क्या है LMN, दिक्को जाए डायरेक्शन कोसाइंस मींस दिक्को जाए क्या होती है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, जो A से गुजरती है x माइनस अल्फा, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस LMN, y माइनस बीटा, z माइनस गामा बाई n। इस लाइन पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसे मिलती है, इसको के रख देते हैं। चलिए तो क्या हो जाता है x इक्वल टू अल्फा प्लस एल के, वाई क्या हो जाएगा बीटा प्लस एम के, जेड क्या हो जाएगा गामा प्लस एन के। अर्थात इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस एम एल के बीटा प्लस एम के गामा प्लस एन के। माना यही जो है वह बिंदु P है, माना यही बिंदु P है, ये रहा बिंदु, माना यही बिंदु, लेट दिस बी द पॉइंट P। P किस पर स्थित है, P गोले पर स्थित है, P लाइज ऑन स्फीयर, P गोले पर स्थित है। तो इसका मतलब ये गोले की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अल्फा प्लस एल के का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एम के का स्क्वायर प्लस गामा प्लस एन के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं, पहले बना देते हैं हम, क्या बन जाती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 2k वाली टर्म देखें, 2k अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन, और बाकी बची हुई टर्म्स जो है वह क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है इसलिए ये क्या बन जाता है 1। तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन k स्क्वायर प्लस 2k इंटू अल्फा
प्लस बीटा m प्लस गामा n प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। अब यह k में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो k के दो मान मिलेंगे, k1 k2, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेखा जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, नई बात नहीं है, रेखा गोले को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है। तो देखा है, जानते हैं क्या होंगे इसमें कोऑर्डिनेट्स, अल्फा प्लस LK1, बीटा प्लस MK1, गामा प्लस MK1, ये k की वैल्यू लगा दी, और अल्फा प्लस LK2, बीटा प्लस MK2, गामा प्लस MK2। तो एक p हो जाएगा, एक q हो जाएगा, ये हमने देखा था, ये देखो, ये बोला हमने देखा ना। ये इस रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं हम r कैसा है, रेखा टेक ठीक है, ठीक, इस रेखा पर कोई बिंदु लेते हैं, टेक अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, टेक ए पॉइंट r ऑन दिस लाइन, इस रेखा पर कोई एक बिंदु लेते हैं r। कैसा है ये पॉइंट, सच दैट, कैसा है ये पॉइंट, ये लिखा हमने, ये a, ये p, ये q, ये r, इस पे हमने कोई पॉइंट लिया, कैसे है ये पॉइंट, कैसा है कि AP, AQ, AP, AR, AQ are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP पढ़ा, PP पढ़ते थे ना, हार्मोनिक हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये ऐसा पॉइंट है R, हम इस लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं R, जो कैसा है, जो ऐसा है कि AP, AR, AQ ये जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो AP, AR, AQ अगर HP में है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/AP, 1/AR, 1/AQ AP में होंगे। ये जो है यह क्या होंगे, AP में होंगे। AP में क्या होता है, ये तीन पॉइंट्स AP में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका कॉमन डिफरेंस 1/AR माइनस 1/AP इक्वल टू 1/AQ माइनस 1/AR। इस AR को इधर ले जाओ तो ये क्या बन गया, 1/AR प्लस 1/AR इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये HP में है तो 2/AR इज इक्वल टू ये 1/AP प्लस 1/AQ, या अगर कहें तो ये एलसीएम ले, तो एलसीएम ले तो क्या बनता है, AP इंटू AQ, AP प्लस AQ। तो ये R जो पॉइंट है वह ऐसा है। अब R जो पॉइंट है हमारा ये ऐसा है। अब AP, ये AP ये हमने देखा था AP,
ये ए के सापेक्ष ये पी के पॉइंट्स ए के सापेक्ष क्या है, एल के, एम के, एन के। इसके सापेक्ष क्या है, इसके सापेक्ष क्या है, अल्फा प्लस एल के, बीटा प्लस एम के, गामा प्लस एन के। और इस ए के सापेक्ष क्या है, एल के, एम के, एन के। तो 1/AP, ये AP, ये K, ये L K, तो ये K, ये L, ये L, M और N क्या है, डायरेक्शन, कोसाइंस। और ये K, ये K क्या है, ये क्या है K, ये A की P से दूरी क्या है, K, L के में, M के, N के। यहाँ पे देखो ये P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये देख अल्फा प्लस एल के वन, बीटा प्लस एम के वन, गामा प्लस एन के वन, ये अल्फा, बीटा, गामा। तो ए के सापेक्ष क्या होंगे, एल के वन, एम के वन। ए के सापेक्ष क्या होंगे, एल के वन, एम के वन, एन के वन। तो इसका मतलब ये जो ए पी जो हो गया वह क्या हो गया, के वन। इसी प्रकार से ये ए क्यू क्या हो गया, के टू, है ना। अभी ऊपर हमने जो देखा था उसके हिसाब से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अर्थात ये क्या बन गया हमारे पास, के वन प्लस के टू बाई के वन के टू। तो के वन के टू क्या है, के वन के टू क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है। के वन के टू क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है, दो रूट्स है। माना इसके रूट्स, माना रूट्स के वन के टू है, ये है ना। तो इससे अब अपने को पता चल गया के वन के टू। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। तो चलो यहाँ पे लिखें, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, 2/AR इक्वल टू माइनस बी क्या है, एल अल्फा माइनस ये एल अल्फा एम बीटा एन गामा, -2 एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, सी बाई ए, सी क्या है ये, तो क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास है ना। ये अगर कहें तो ये 2 से ये 2 कट के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा एल ए आर प्लस एम बीटा एम ए आर प्लस गामा एन ए आर। अब ये ये इस p के कोऑर्डिनेट्स a के सापेक्ष क्या है, लिखा था क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस क्या है, एल एम एन। तो p के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू a क्या है, एल ए पी एम ए पी एन ए पी। या अगर कहो तो ए पी क्या है, k1
ये क्या है K1 N K1। तो देखो ये यहाँ भी यहाँ इस ये क्या मिल रहा है हमको ए आर के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। आर के क्या होंगे एल ए आर एम ए आर एन ए आर। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है एल ए आर एम ए आर एन ए आर है ना। तो ये क्या बन गया एल ए आर एम ए आर एम ए आर। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ए थे, ये तो विद ए के सापेक्ष है। और वैसे अगर ये पी के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो क्या आती है अल्फा प्लस एल के वन बीटा प्लस एम के वन गामा प्लस एन के वन है ना। तो चलिए माना आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर के निर्देशांक क्या है x3 y3 z3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा x3 y3 z3 क्या हो जाएगा x3 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस एल ए आर, y3 क्या हो जाएगा बीटा प्लस एम ए आर, z3 क्या हो जाएगा गामा प्लस एन ए आर। तो इसका मतलब क्या हो गया एल ए आर किसके बराबर हो गया x3 माइनस अल्फा, एम ए आर किसके बराबर हो गया y3 माइनस बीटा, एन ए आर किसके बराबर हो गया z3 माइनस गामा। तो अब इनको यहाँ रख देते इसमें, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए आर इक्वल टू माइनस अल्फा एल ए आर। तो अल्फा एल ए आर क्या है x3 माइनस अल्फा प्लस इसी प्रकार से बीटा एम ए आर क्या है y3 माइनस बीटा, इसी प्रकार से गामा z3 माइनस आर z3 माइनस गामा z3 माइनस गामा सॉरी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाता है माइनस अल्फा x3 प्लस बीटा y3 प्लस गामा z3 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लिया बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये आ गया इसके बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है वो हमारे पास माइनस अल्फा x3 प्लस बीटा y3 प्लस गामा z3 माइनस और माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप पाते हो कि ये इससे कट जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बन गया अल्फा x3 प्लस बीटा y3 प्लस गामा z3 ए स्क्वायर। अब अगर आप कहें कि भाई r का बिंदु पथ ज्ञात करो तो r का लोकस बिंदु पथ होगा क्या होगा x3 की जगह क्या कर दे जनरल पॉइंट बना देते x, y3 को y लिख देते और z3 को z लिखने पर क्या मिलता है हमको अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या है ये जो x
वाई जेड में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, डिग्री इक्वेशन है, किसको व्यक्त करती है, प्लेन को व्यक्त, जो किसको व्यक्त करती है, प्लेन को व्यक्त करती है। इस प्लेन को ही ध्रुवीय समतल कहते हैं, इस प्लेन को पोलर प्लेन कहते हैं। कहते तथा एक इसका पोल कहलाता है, पोल ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुवीय समतल कहलाता है, ये इसका पोल कहलाता है। ये जो आर, कैसे आर क्या है, ये ए पॉइंट हमको दिया है, इससे हमने इस गोले को रेखा खींची, लाइन बनाई। हम जानते हैं कि ये लाइन गोले को दो बिंदुओं पर काटती है, स्फीयर को दो पॉइंट्स पे काटती है। हमने एक इसके ऊपर पॉइंट लिया आर, ये आर कैसा है कि ए पी ए क्यू, ए पी ए आर ए क्यू एच पी में है, धनात्मक श्रेणी में है, ये आर ऐसा है। तो आर का बिंदु पथ, आर का लोकस एक समतल होगा जो ध्रुवीय समतल कहलाता है, पोलर प्लेन कहलाता है, और ए इसका पोल कहलाता है। लोकस ऑफ आर इज ए प्लेन कॉल्ड पोलर प्लेन, और ए इसका पोल कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एस का हमारा स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है। तो इस ए का ध्रुवीय समतल क्या आ गया हमारे पास, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसका पोलर प्लेन है, और ये ए इसका पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुवीय समतल कहलाता है। तो ये था ध्रुवीय समतल। तो अब आप कीजिएगा इसको, पहले इसको कीजिएगा, उसके बाद ये इसका ध्रुवीय समतल निकालिए। मान लेते हैं कि हमारा गोला, फाइंड द पोलर प्लेन of point A alpha beta gamma with respect to sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2by plus 2wz plus d। तो आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में वहां पे हमने स्फीयर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ हमारा स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy, 2ux प्लस 2vy, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो जैसे अभी हमने ऊपर किया है, बिल्कुल अगर वैसे का वैसे ही इसको करेंगे तो इसका पोलर प्लेन हमको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।